हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 का चैप्टर वेक्टर। वैसे तो एक कक्षा 12th में आता है, लेकिन 11th क्लास में बेसिक्स को क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी चैप्टर है वेक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं सदिश। तो चलिए देखते हैं क्या है सदिश। तो दोस्तों, सदिश वह भौतिक राशि है जिसके पास में जिसके पास में क्या हो, परिमाण और दूसरी चीज एक दिशा हो। क्या कहलाता है? सदिश कहलाता है। और एक राशि और होती है अदिश राशि। अदिश राशि क्या है? तो ऐसी भौतिक राशि जिसके पास में क्या, परिमाण तो हो लेकिन दिशा नहीं हो, क्या कहलाती है? अदिश राशि। जिसके पास परिमाण है और दिशा नहीं है, तो वो कौन सी राशि कहलाती है? वो अदिश राशि कहलाती है। एग्जाम्पल देखें कि सदिश राशि कौन कौन सी है। डेफिनेशन तो समझ में आ गई नहीं। वे भौतिक राशि, वे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास में क्या, परिमाण हो और दिशा हो, ये दोनों हो, तो वो कौन सी राशि कहलाती है? सदिश राशि। वेरी सिंपल। और जिनके पास में ओनली परिमाण हो, दिशा नहीं हो, क्या कहलाती हैं? अदिश राशि। सदिश राशि के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि सदिश राशि में आ जाता है विस्थापन और वेग, बल इत्यादि। अदिश राशि की में दूरी क्या है बच्चों? अदिश राशि है। इसी प्रकार चाल, कार्य, ये क्या है? अदिश राशि है। और एक एग्जांपल से समझते हैं हम सदिश अदिश दोनों राशियों को, अंतर समझते हैं इनमें क्या अंतर है। जैसे कि 5 किलोमीटर लंबाई 5 किलोमीटर लंबाई, और इधर लिख दी है 5 किलोमीटर लंबाई पूर्व की ओर, ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर लंबाई, ये आती है अदिश में। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं कौन सी लंबाई है। परिमाण तो है इसके पास में 5 किलोमीटर, लेकिन डायरेक्शन नहीं है, दिशा ही नहीं है कि किधर इधर है लंबाई 5 किलोमीटर, ऊपर है या नीचे या इधर है। तो इधर 5 किलोमीटर लंबाई पूर्व की ओर, मतलब एक फिक्स डायरेक्शन है इसके पास में। तो ये है कि सदिश राशि। कौन सी राशि? तो ये एक डिफरेंस उनके बीच में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, सदिश राशि को डिनोट कैसे करते हैं? जैसे कि मैंने अभी कई एग्जांपल लिए, विस्थापन का एग्जांपल लिए, तो विस्थापन को जैसे कि x से दर्शाते हैं, तो उसके ऊपर ये वेक्टर, वेग, वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी वेक्टर, और एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण वेक्टर, तो ये इनको ऐसे दर्शाते हैं सदिश राशियों को। ठीक है, जैसे कि हम कोई सदिश लेते हैं, ए वेक्टर लेते हैं। अभी मैंने जो सदिश की परिभाषा बोली, तो उसमें क्या बोला था कि ऐसी भौतिक राशि जिसके पास में क्या हो, परिमाण हो और एक निश्चित दिशा हो। तो ये कोई सदिश है, इसका परिमाण हम ऐसे डिनोट करेंगे, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब इसका परिमाण हो गया। अब इसकी दिशा, तो दिशा व्यक्त करने के लिए हम कौन सा कैप वेक्टर यूज करते हैं, मतलब एक कैप वेक्टर। ये दोनों इक्वल है, मतलब ये सदिश है तो इसका ये परिमाण है और ये इसकी दिशा है। वैसे कोई भी भौतिक राशि है, भौतिक राशि की बात करें तो जैसे कि कोई भौतिक राशि है, ये 5 kg, तो इसमें 5 क्या है इसका, ये तो इसका क्या है, परिमाण, और kg क्या है, ये इसका मात्रक है। ये क्या है? अदिश राशि है, ये अदिश राशि है। और ये 5 kg क्या है, ये द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान कैसी? अदिश राशि है। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि के लिए उसका परिमाण और उसका मात्रक होना जरूरी है। हम बात कर रहे थे सदिश राशि की। चलिए, सदिश राशि में जैसे कोई वेक्टर ए है, पहले चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इकाई सदिश, अक्षों के बारे में आपको नॉलेज नहीं, तो अक्षों के बारे में देख लो। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष, चलो पूरा बना दो, ये माइनस वाई अक्ष, ये माइनस एक्स अक्ष, और जेड अक्ष और बना दो। वैसे जेड अक्ष ये तीनों आपस में लंबवत होते हैं, जैसे ये एक्स अक्ष है, इसके लंबवत ये वाई अक्ष हो गया 90 डिग्री के एंगल पर, और जेड अक्ष होता है
असल में तो वो ऐसा होता है, इन दोनों के लंबवत होता है, लेकिन ये 3D में तो ये बनाना संभव नहीं है बोर्ड पर, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। ये जेड अक्स हो गया और ये माइनस का जेड अक्स, ये इधर की तरफ नहीं है, ये जो ये है ये जेड अक्स ये बाहर की तरफ है, और ये दिख रहा है ये अंदर की तरफ है, क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल पे। तो जो इकाई सदिश है अक्षों के अनुदिश कैसे हैं, जैसे आई कैप है ये प्लस एक्स अक्स के लिए आई कैप, और माइनस के लिए इधर ये माइनस आई कैप माइनस एक्स अक्स के लिए, ये जेड वाई एक्स के लिए जे कैप, माइनस वाई एक्स के लिए माइनस जे कैप, जेड एक्स के लिए प्लस के कैप, और माइनस जेड एक्स के लिए हम प्लस माइनस के कैप ये कंसीडर करते हैं इनके लिए। इतने बात समझ में आएगी। चलो इसको कर देता हूँ मैं रफ। अब हम समझते हैं जैसे कि परिमाण निकालते कैसे, कोई सदिश से रखा ये वेक्टर, ये इसका एक्स घटक है ए बाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये कोई सदिश दे रखा है, इसके घटक दे रखे हैं, मतलब ये एक्स अक्ष के अनुदेश है, वाई अक्ष के या जेड अक्ष के अनुदेश। तो इसका परिमाण मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इनके जो घटक होते हैं ना, ये जैसे एक्स अक्ष का घटक है ए एक्स तो इसका स्क्वायर प्लस वाई अक्ष का घटक है वाई इसका स्क्वायर ए जेड इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये मतलब परिमाण निकालने का सूत्र लगा है इसमें किसी भी सदिश को। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लें, फॉर एग्जाम्पल बस कोई सदिश दे रखा है एफ वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5j के कैप। अब इसका परिमाण पूछ ले कि दिए गए सदिश का मैग्नीट्यूड परिमाण ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो परिमाण ज्ञात करने के लिए सूत्र बताई गई मैंने, मतलब आई कैप के साथ में जो घटक है वो एक्स अक्ष का घटक है और जे कैप के साथ में ये वाई अक्ष का। तो परिमाण निकालने में बहुत ही आसानी से इस सूत्र में बताएंगे, मतलब आई के साथ में जो है उसका स्क्वायर आई कैप के साथ में, मतलब ऐसे तीनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 25, 16 और 9 25 और 25 50 अंडर रूट 50। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 2। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो रब कर देते, परिमाण निकालना आ गया। अब इससे आगे हम चलते हैं सदिशों के प्रकार की, सदिशों के प्रकार की बात करते हैं। सदिश कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर सदिशों के प्रकार। तो सबसे पहले हम लेते हैं समांतर सदिश, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैरेलल वेक्टर। मैं पूरा नहीं लिखा हूँ, शॉर्ट में लिखा हूँ समांतर सदिश। समांतर सदिश की डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसा सदिश ऐसे दो सदिश या दो से अधिक सदिश भी हो सकते हैं समांतर सदिश में, लेकिन मिनिमम कितने? 2 सदिश। ऐसे 2 सदिश जिनकी दिशा एक ही दिशा में हो, कौन से सदिश कहलाते हैं? समांतर सदिश कहलाते हैं। जिनकी दिशा एक ही दिशा में हो समांतर सदिश कहलाते हैं। ये बात समझ में आ गई। मैग्नीट्यूड बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है समांतर सदिश में, दिशाएं समान होनी चाहिए। तो ऐसा सदिश क्या कहलाता है? दिशाएं समान, समांतर सदिश कहलाता है। अंग्रेजी में कहते हैं पैरेलल वेक्टर। आगे बात समझना। अगला टाइप देखते हैं समान सदिश, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं? चलिए देखिए समान सदिश। तो समान सदिश की डेफिनेशन कुछ इस तरीक़ा से होगी कि जिसकी दिशा तो बराबर हो ही लेकिन परिमाण भी बराबर हो। क्या, कौन सा सदिश कहलाता है? समान सदिश। मतलब परिमाण भी सेम और दिशा भी
सेम। ये क्या कहलाता है? समान सदिश कहलाता है। जैसे कि मैं पूछता हूँ क्या ये समान सदिश है, तो बिल्कुल ये समान सदिश है, क्योंकि इन दोनों का क्या है? परिमाण सेम है। यहाँ तक ये, यहाँ तक ये। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या यार, ये देखो ये भी समांतर सदिश है क्या? तो आपका जवाब होगा क्या? ये समांतर सदिश है? नहीं, क्योंकि इसका परिमाण कम है। दिशा तो दोनों की सेम है, लेकिन परिमाण या को कम है या को परिमाण ज़्यादा है, या को परिमाण लेकिन ज़्यादा है, तो ये समांतर सदिश नहीं है। तो यहाँ से एक चीज़ तो पता चली होगी कि जो सभी समांतर सदिश हैं वो समान सदिश होते हैं, लेकिन सभी समांतर सदिश समान सदिश नहीं होते हैं। ये बात पता चल गई। चलिए मैं लिख भी देता हूँ। सभी समान सदिश, अगर बोलने में कोई मिस्टेक हुई तो बोर्ड पे देख लो। ये सभी समान सदिश समांतर सदिश होते हैं, क्योंकि ये तो यहीं से समझ में आ गया होगा कि ये क्या है? ये समान सदिश है, ये समांतर सदिश भी है। मतलब जो सब समान सदिश है ना, वे तो सब समांतर सदिश होंगे ही, लेकिन जो सब समांतर सदिश है, जैसे ये एग्जांपल देखिए कि समांतर सदिश है, लेकिन याद हम समान सदिश नहीं कह सकते, क्योंकि इसका परिमाण बराबर नहीं है। और इसमें समान सदिश में क्या है? परिमाण भी बराबर, दिशा भी बराबर, और समांतर सदिश में ओनली दिशा ही बराबर होती है। तो ये आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप है प्रति समांतर सदिश या विपरीत सदिश कह सकते हो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एंटी पैरेलल। हिंदी में विपरीत सदिश भी कह सकते हैं, प्रति समांतर सदिश भी कह सकते हैं। सॉरी, इसमें क्या होता है? मतलब दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं, अपोजिट दिशाएं विपरीत। जैसे कोई ये सदिश है, इसके एंटी पैरेलल होगा कोई भी सदिश, तो ये है, ये प्रति समांतर सदिश है, यानी विपरीत सदिश है। ये बात समझ में आ गई। और आप पूछोगे कि क्या ये वेक्टर है और ये बी वेक्टर, क्या ये समांतर सदिश है? मैं कहूँगा ऑफकोर्स बिल्कुल ही समांतर सदिश है। अब इनके मध्य दूरी हो या ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, बस दिशा समान होनी चाहिए, समांतर सदिश होंगे। ठीक है, ओके। चलो अगले टाइप की बात करते हैं। इकाई सदिश, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सदिश है। इकाई सदिश, मात्रक सदिश, यूनिट वेक्टर, कई सारे नाम है इसके। इकाई सदिश, मात्रक सदिश या एकांक सदिश भी कह सकते हैं इसको। इंग्लिश में कहते हैं यूनिट वेक्टर। किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक इकाई हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक इकाई हो, कौन सा सदिश कहलाता है? यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश, मात्रक सदिश, एकांक सदिश। जिसका परिमाण इकाई हो, इकाई मतलब एक हो, कौन सा सदिश कहलाता है? जैसे फॉर एग्जांपल आई कैप, जे कैप, ये क्या है? ये मात्रक सदिश है। जैसे मैं कोई सदिश दूँ, ए वेक्टर बराबर 1/3 आई कैप, 1/3 जे कैप, 1/3 के कैप। ये कौन सा सदिश है? ये एक इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है। विश्वास नहीं है? चलो परिमाण निकाल के देख लेते हैं। क्या परिमाण इनका एक इकाई है? ठीक है, कैसे निकालते हैं परिमाण? सभी घटकों का स्क्वायर करके जोड़ते हैं। ये घटक है x अक्ष का 1/3, इसका स्क्वायर करके जोड़ो, ये लो 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 1/9। सॉरी
ये 1/√3 है, 1/√3, तो 1/√3 के स्क्वायर का हिसाब 1/3, 1/3 एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपको 3, सॉरी एलसीएम 3 आ जाएगा और ये 1 + 1 + 1 1 2 3, तो यहाँ 3 ही लिख दें डायरेक्टली, 3/3 1 1 इकाई सदिश है नहीं, तो जिसका परिमाण 1 हो इकाई सदिश कहलाता है। चलिए अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप भी इम्पोर्टेंट है, जिसको कहते हैं शून्य सदिश, नल वेक्टर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नल वेक्टर, हिंदी में शून्य सदिश। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो, परिमाण 0 हो और दिशा मतलब शून्य सदिश की दिशा ही नहीं होती, नहीं दिशा होती है लेकिन निश्चित नहीं होती है। दिशा कैसी होती है इसकी? अनिश्चित, क्योंकि बेचारे का कोई परिमाण ही नहीं है। परिमाण हो जभी तो दिशा निश्चित करें कि कोई, अब ये है तो इसका कुछ ना कुछ परिमाण है कि इधर जा रहा है इधर जा रहा है, लेकिन शून्य वेक्टर बेचारा शून्य सदिश ऐसा होता है टिप की, क्योंकि इसका कोई परिमाण ही नहीं है जो बढ़े। तो अभी आगे दिशा हम मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इधर जाएगा या इधर जाएगा या इधर जाएगा या इधर जाएगा। ये बात तो है कि दिशा तो है, ऐसा नहीं कह सकते हम कि इसकी दिशा ही नहीं है, फिर तो ये क्या है, सदिश ही नहीं रहेगा। तो इसकी दिशा तो है लेकिन वो क्या है, निश्चित नहीं है, इसे शून्य सदिश कहते हैं। चलो ठीक है, अगला टाइप देखते हैं सदिश का, और वो कौन सा? समांतर देख लिया, समान देख लिया, प्रति समांतर देख लिया और इकाई सदिश देख लिया, और कौन सा टाइप रह गया? वो सहआरंभिक सदिश देखते हैं, समतलीय सदिश देखते हैं। सदिश समतलीय सदिश, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? प्लेनर वेक्टर, समतलीय सदिश। अब आप सोचोगे समतलीय सदिश क्या होता है? ऐसा सदिश जो एक ही समतल, जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड है, ये एक समतल में, एक ही समतल में हो, कौन सा सदिश कहलाता है? समतलीय सदिश कहलाते हैं। ठीक है, दो सदिश तो हमेशा समतलीय होते हैं, ऐसा हो ही नहीं सके कि दो सदिश एक समतल में नहीं हो, लेकिन 3 सदिश या 3 से अधिक एक समतल में हो, ऐसा हम कह नहीं सकते। जैसे कि ये कोई समतल बना दिया हमने, इसमें ये कोई सदिश है, ये सदिश है, ये दोनों एक समतल में हो सकता है, तीसरा सदिश भी समतल में हो, चौथा सदिश भी समतल में हो, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 2 सदिश तो हमेशा पक्के एक समतल में होंगे। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे कि साहब 2 सदिश एक समतल में नहीं, एक समतल में नहीं हो सके। देखेंगे कि साहब देखो, ये एक सदिश है, ये एक सदिश है, ये 2 सदिश है कि ये 2 सदिश, तो ये तो अलग अलग समतल में है। देखो साहब, ये तो यह समतल में है लेकिन ये तो बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है, तो मैं उनको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि उनका ये समतल ये नहीं होगा, उनका समतल ये होगा, ये समतल, ये एक ही समतल में है ये दोनों। इनको ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये एक समतल में, उन इनके लिए समतल अगर ऐसे करेंगे तो समतल भी भूल जाएगा, समतल एक ही समतल होगा ये समतल। तो 2 सदिश तो हमेशा 100% एक समतल में होंगे, लेकिन तीसरे सदिश की नहीं कह जा सकती, क्योंकि तीसरा सदिश इन दोनों के लंबवत है जावे, तो ये अलग है जावे। लेकिन अब आप कहेंगे, अभी आप कह रहे हैं 2 सदिश या 2 से अधिक भी एक समतल में हो सकते हैं, हाँ हो तो सकते हैं, क्योंकि जैसे ये दोनों यह समतल में, तो ये सदिश भी इसमें हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे, तो 2 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन 2 तो पक्के होंगे, 2 तो पक्के एक ही समतल में होंगे। तो समतल सदिश समझ में आ गया। चलो अगला देखते हैं। अब एक सदिश है छोटा सा, सहआरंभिक सदिश। सहआरंभिक सदिश मतलब
ऐसा सदिश जिसके प्रारंभिक बिंदु समान हो, सह आरंभिक सदिश कहलाता है। चलो ठीक है, अभी 1 मिनट में आया।